तो आज के हमारे जो नेक्स्ट प्रेजेंटर हैं वो हैं मिस तनु। तो आइए चलते हैं हम तनु के पास और देखते हैं तनु हमारे लिए किस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन तैयार करके लेके आई हैं। बेटा तनु, नाउ यू मे प्रोसीड विद योर प्रेजेंटेशन बेटा। Respected Sandeep sir and all the attendees, a very good morning to all of you. My name is Tanu and today I would like to give presentation on charcoal cavity test. चारकोल कैविटी टेस्ट, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, हमें चारकोल चाहिए, उसपे कैविटी बनानी है, मीन्स होल बनाना है, फिर उस पे टेस्ट करना है। चारकोल कैविटी टेस्ट क्या होता है? It is a dry test which mainly aim to detect metal cations. ये एक ड्राई टेस्ट होता है जो यूज किया जाता है मेटल कैटायंस को डिटेक्ट करने के लिए। चारकोल कैविटी टेस्ट में हम सबसे पहले चारकोल का एक ब्लॉक लेते हैं। जो ये चारकोल का ब्लॉक होता है वो कार्बन से बना होता है एंड वी नो दैट कार्बन इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम इस चारकोल पे एक कैविटी बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइफ। इस कैविटी में हम सोल्ट लेते हैं, जैसे कि हमें लैब में भी सोल्ट मिलते हैं परफॉर्म करने के लिए, और फिर हम उसमें बताते हैं, चाहे उसकी स्मेल करके बताए या कलर से बताए कि इसमें क्या प्रेजेंट है। तो इसमें सोल्ट हम ले सकते हैं लाइक जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, लेड सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट। जो भी हम सोल्ट लेंगे उसके साथ हमें सोडियम कार्बोनेट जरूर लेना है। सोडियम कार्बोनेट हम क्यों लेते हैं साथ में? क्योंकि जो ये सल्फेट होते हैं वो इजिली डिकम्पोज नहीं होते हैं मेटल ऑक्साइड में, लेकिन कार्बोनेट इजिली डिकम्पोज हो जाता है मेटल ऑक्साइड में। इसलिए हम सबसे पहले सल्फेट को कार्बोनेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। So purpose of adding sodium carbonate is that metal carbonates decompose easily on heating to metal oxide. तो इसके बाद हम इस मिक्सचर को हीट करते हैं। हीट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे हम ब्लो पाइप लेते हैं। ब्लो पाइप लोहे की पाइप होती है जिसमें हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं। आप देख रहे होगे कि जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें ब्लो पाइप का माउथ इनसाइड द फ्लेम है एंड इन द सेकंड पिक्चर ब्लो पाइप का माउथ आउटसाइड द फ्लेम है। तो जब हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं ब्लो पाइप के अंदर, हम इसको फ्लेम को इन द डिजायर्ड डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। जो फर्स्ट वाली पिक्चर है वहां से जब हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं तो वहां से हमें ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम मिलती है, जिसमें ब्लो पाइप का माउथ इनसाइड द फ्लेम रखा हुआ है एंड इन द सेकंड पिक्चर जिसमें आउटसाइड द फ्लेम रखा हुआ है वहां से हमें रिड्यूसिंग फ्लेम मिलती है। सो हम इस मिक्सचर को रिड्यूसिंग फ्लेम पे हीट करवाते हैं। मिक्सचर इज हीटेड विद रिड्यूसिंग फ्लेम। हमने क्या किया हुआ था, चारकोल का ब्लॉक लिया हुआ था और उसमें मिक्सचर था हमारा। अब हम इसको हीट करवाना है। हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि बर्नर को उठा के उसको उल्टा करके मिक्सचर के ऊपर हीट करवा दे, इसलिए हम ब्लो पाइप का यूज करते हैं। जब हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं ब्लो पाइप के अंदर तो इसको हम इस डायरेक्शन में चेंज करवा सकते हैं और मिक्सचर को हीट करवा सकते हैं। तो ये सब प्रोसेस हमें करना होता है। हम एग्जाम्पल लेते हैं कोई भी सोल्ट का, लाइक हमने कॉपर सल्फेट का एग्जाम्पल लिया है। कॉपर सल्फेट हमने सोल्ट लिया, उसके साथ हमें सोडियम कार्बोनेट लिया है और फिर हम उसको हीट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि सल्फेट है वो कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि कार्बोनेट इजिली डिकम्पोज हो जाता है। तो हम हीट करने पे यहाँ से हमें कॉपर कार्बोनेट मिलेगा प्लस सोडियम सल्फेट मिलेगा। जो सोडियम सल्फेट है उसको तो चारकोल का ब्लॉक एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। अब हमारे पास कॉपर कार्बोनेट रह जाता है। कॉपर कार्बोनेट को फर्दर हीट करते हैं तो यहाँ से हमें कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस की फॉर्म में वो बाहर निकल जाती है, तो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड रह जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ये चारकोल का ब्लॉक है वो कार्बन से बना होता है और ये कार्बन अभी इस कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और हम जब इसको तो यहाँ से कॉपर अलग हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अलग हो जाती है। तो इस प्रकार से हमें कॉपर मेटल के रेड रेजिड्यू मिल जाते हैं। यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, ये बेसिक रेडिकल्स जो इस चारकोल कैविटी टेस्ट को देते हैं उनकी टेबल है। फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन होती है। फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है
वो है फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक बीड। कि मेटालिक बीड का मीन्स ट्रांसपेरेंट शीट हमें मिलती है मेटल्स की। फर्स्ट है इफ lustrous white malleable, then it is silver. If grayish white marks paper, then it is lead. If white does not mark on the paper, then it is tin. If red color is formed, then it is copper. And second observation है incrustation with metal, कि हमें लेयर मिलती है मेटल्स की। उसमें क्या है, if white brittle is formed, then antimony is present. If yellow brittle is formed, then bismuth is present. If yellow malleable is formed, then lead is present. And third observation, incrustation without metal. First, white if it is cold and yellow when it is hot, then zinc oxide or tin oxide is present. Yellow when it is cold and orange when it is hot, then bismuth oxide is present. If brown color is formed, then it is cadmium oxide. If white volatile garlic odor, then it is arsenic trioxide. I hope कि आप सबको समझ आया होगा. So thank you to all of you, and thank you Sandeep sir for giving us this opportunity, and have a nice day. थैंक यू वेरी मच बेटा, बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन बना रखी है, बहुत अच्छे से आपने समझाया। मुझे लगता नहीं है हम में से किसी को कुछ पूछने की जरूरत है, इसमें से कुछ समझने लायक रह गया हो। आपने इतने अच्छे से बताया और इतने अच्छे एनिमेशंस का यूज किया है, देख के ही बहुत बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन आपने बनाई और थोड़ी मेहनत भी की है इस पे। बिना मेहनत के ये प्रेजेंटेशन तैयार नहीं होती। थैंक यू वेरी मच बेटा तनु, थैंक यू। आप भी आगे ऐसे प्रोसीड करते रहिए, आगे प्रेजेंटेशन बनाते रहिए और नए नए एनिमेशन डालते रहिए, ताकि आपको देख के हमारे और प्रेजेंटर हैं जो देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी सीखें और इवन मैं भी मोटिवेट हूँ। मुझे जब मैं अपने स्टूडेंट्स को देखता हूँ कोई एनिमेशन करते हुए या कुछ डिफरेंट करते हुए जर्नली, तो मुझे भी लगता है कि यस मुझे भी ये चीज़ करनी चाहिए और मैं भी ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ अगर मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है तो। थैंक यू वेरी मच बेटा तनु, अगेन थैंक यू वेरी मच। सर आप एक और बार पीपीटी बनाने के लिए बोल दिए, तो नेक्स्ट टाइम हम अच्छा ट्राई करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप ट्राई कीजिए। आप लोगों के लिए चाहे एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़े, अगर किसी की तैयार होगी तो डेफिनेटली हम सबको मौका देंगे। मैंने पहले भी कहा था कि जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है, जिसका दिल करेगा वो करेगा। अगर कोई कहेगा सर मुझे दोबारा कोई और भी पीपीटी देनी है, आप तैयार करके रखिए, चाहे हमें एग्जाम से 2 दिन पहले ही करवाने पड़े। मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, आपको अच्छे से पता है, बट स्टिल मैं मैनेज करूंगा और आप लोगों के लिए टाइम निकालूंगा ही निकालूंगा। आप अपनी प्रेजेंटेशन जिस टॉपिक पे जिस पे मर्जी जहां आपको ठीक लगता है आप तैयार करके रखिए, डेफिनेटली आपकी प्रोसीड करवाएंगे। ओके, अगेन थैंक यू वेरी मच बेटा तनु।